हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? गैस के बारे में बात कर रहा है। प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस, इंडेन गैस। बताइए फटाफट, आप लोग का समय शुरू हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, उच्चतम मान की जब बात करें तो हमेशा आप आंसर मारिएगा भाप अंगार गैस। ये ईंधन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन को ही हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में ही जानते हैं। ओके, आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है कौन? एलिमेंट है जो साग का मतलब आप लोग समझते हैं ना, हरे पत्तेदार सब्जियाँ जिसको हम लोग खाते हैं। सरसों का हो गया, मूली का हो गया, पालक का हो गया। ऐसे पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक हम लोग को क्या मिलता है? फास्फोरस, जिंक, लोहा, कैल्शियम। फटाफट बताइए आपका आंसर क्या होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ लाजवाब क्वेश्चन, एग्जाम के इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चन। आंसर है लोहा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। लौह खनिज जो होता है मानव के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि 25 मिलीग्राम जो होता है वो बॉय के लिए, ठीक है ना, और 35 mg जो होता है ये गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है ना, ये लोहा। और लोहा जो होता है आरबीसी जो हमारे शरीर में होता है उसमें हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ये का कारण है, आप लोग सुनते आते हैं। धमकदार क्वेश्चन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इंसेक्ट्स। बताइए आपका आंसर क्या होगा? पोलियो किसके कारण फैलता है? बताइए तो फटाफट। आप जानते भी हैं, मिस मत कीजिए मेरे दोस्त, आप जानते हैं। जी हाँ, पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण फैलता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। पोलियो जो है गला, रीढ़, ये सब चीज़ को प्रभावित करता है, ठीक है ना। आगे है पोलियो वैक्सीन का विकास कब हुआ था? तो पोलियो वैक्सीन का विकास जो हुआ था, डेवलप हुआ था 1952 में हुआ था। ओके, कौन किया था? जोनस साल्क। कौन किया था? जोनस साल्क, ठीक है ना, जोनस साल्क ने इसको किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, फसल में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। बताइए फटाफट आपका आंसर क्या होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जी हाँ, फसल चक्र अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो गया। अब फसल चक्र के बारे में मैं कुछ आप लोग को बता देना चाहता हूं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। फसल चक्र जो है ये भूमि की उत्पादन क्षमता तो बढ़ती ही है, इसका अर्थ यह है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना ताकि मिट्टी की उर्वरकता जो होती है वो बनी रहे। जैसे में गेहूं की फसल अगर हम लोग लगाते हैं उसके बाद दलहन की फसल की खेती कर लेना, ठीक है ना। मिश्रित कृषि क्या होता है? तो यहाँ पर मिश्रित कृषि की बात करते हैं तो इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन करना होता है, ठीक है ना। आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला है तापमान के बढ़ने से घटता है, दूसरा है तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से घटता है। बताइए फटाफट। हम लोग का आंसर होगा ये घटने से घटता है, यानी कि आंसर नंबर डी। ओके, आंसर नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब वायु में ध्वनि साउंड जो होता है उसका वेग क्या होता है? तापमान घटेगा तो वो भी घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ओके, और इसमें से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में जान लेते हैं। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। माध्यम मतलब जिस माध्यम के द्वारा ध्वनि एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। ओके, आगे क्या होता है कि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में ध्वनि का जो स्पीड हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला
क्वेश्चन ये कर रहा है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, छिद्र। बताइए। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ आज का धमाकेदार क्लास ग्रुप डी। इस बार आर नहीं तो पार, इस बार एकदम क्रैक कर लेना है। चलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा, जी हाँ, विद्युत के तार में जब इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह किसके कारण होता है? ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ओके, किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल जो बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसके अंदर में न्यूट्रॉन होता है। इसमें क्या होगा कि चूंकि ये किसी न किसी एटम से मिलकर बना होता है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो बाहर रहता है तो प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण कर लिया जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये वायुमंडल की बात कर रहा है, ऊपरी परत द्वारा कौन सी विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है? बताइए फटाफट, आपका समय शुरू है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें पराबैंगनी किरण जो होता है हमारे वायुमंडल में, वो पराबैंगनी किरण ऊपर ही ओजोन परत के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ये पराबैंगनी किरण बहुत ही खतरनाक किरण होती है। ये क्या होता है, हमारे अर्थ पर आएगी तो ये स्किन कैंसर का कारण बन जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के निकलने के कारण ये इसकी जो लेयर होती है वह पतली होती जा रही है, ठीक है ना। ओजोन परत में भी छिद्र हो गया, आप लोग को मालूम होना चाहिए। जी हाँ, सही आपने सुना। ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र का पता 1925 ईस्वी में देखा गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? बहुत सारे ऐसे घातक हथियार बने हुए हैं जिसके आविष्कारक का नाम पूछ लिया जाता है। बताइए। जे रॉबर्ट, ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर। बताइए फटाफट, आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, एडवर्ड टेलर। इन्होंने ही हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? ओके, पहला ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा है फास्फोरस अम्ल, बहुत कंफ्यूजन वाला ऑप्शन, सैलिसिलिक अम्ल, बोरिक अम्ल। बताइए आपका आंसर क्या होगा? फटाफट, आपका समय शुरू है। जी हाँ, हम लोग का आंसर नंबर 1 सही है, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आपका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। जी हाँ, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में निकलती है, ठीक है। इसके विषय में कुछ हम लोग और बातें कर लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। नाभिकीय विखंडन कैसे हो पाता है? तो उसमें न्यूट्रॉन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। और अगला है कि परमाणु बम अगर की बात करें तो परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की जरूरत होती है। इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, उसमें श्रृंखला अभिक्रिया की जरूरत होती है। अब इस के बारे में हम लोग जानेंगे कि परमाणु बम तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चनों के साथ आज के धमाकेदार क्लास। ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोस, गैल्क्टोस, माल्टोस, आइसोमाल्टोस। बताइए आपका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, आपका समय शुरू है। जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा माल्टोज, ठीक है ना। यहाँ पर एस लिख दिया है लेकिन ये होगा क्या? माल्टोस, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। आहार नाल जो होता है में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है, ठीक है ना। अब होता है आहार नाल में
एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। एक तरीका का क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या होता है, एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम होता है उसी के द्वारा ये स्टार्च पाचन होता है। जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ आज का हम लोग का क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होगा, ये इतना एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के इर्द गिर्द घूमने वाला क्वेश्चन है, जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। सफल होना है तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर पढ़िए, आप सेट मारिए। इसमें देखिए आप कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, यही क्वेश्चन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इतना शेयर करें कि हम लोगों का ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप लोग तो सबसे पहले जाएगा। ओके, थैंक्स।